नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही प्यारे और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आई हूँ, जिससे है ना बनाकर आप है ना अपने घर में अपने छोटे मोटे सामान जो इधर उधर पड़े रहते हैं और काम के समय मिलते नहीं ना, उन्हें संभाल कर रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोन का बॉक्स लिया है। इस तरह का बॉक्स है ना आजकल हर किसी के घर में फ़ोन का बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये फ़ोन बॉक्स लिया है और है ना इसके अंदर जो भी सामान है ना, जो भी एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है, इसे मैं हटा दूँगी। और फिर है ना इस तरह का हमें बॉक्स लेना है। आप ज़रूरी नहीं कि फ़ोन का लें, अगर कोई भी इस तरह का बॉक्स है ना वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पर है ना गिफ्ट रैप करने वाला जो पेपर होता है ना, गिफ्ट रैप पेपर, वो मैंने लिया है। आप इसकी जगह वॉलपेपर भी ले सकते हैं, या फिर है ना आप इसकी जगह ना वेस्ट कपड़े ले सकते हैं। कई बार है ना कपड़े सिलवाने के बाद या फिर कई कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो वो बचे होते हैं घर में, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे है ना पहले बॉक्स को अच्छी तरह से कवर कर देना है। तो इस तरह से मैंने ना इसका साइज़ नाप लिया है और नीचे से थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ही रखूँगी ताकि नीचे की साइड इसे थोड़ा सा फोल्ड कर दूँ। तो इस तरह से है ना इसे है ना पूरे बॉक्स पे अच्छी तरह से कवर कर देना है। इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप बनाकर है ना किसी को इसके अंदर आप गिफ्ट भी रख के दे सकते हैं, या फिर इसे बस होम डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर छोटे मोटे जो भी आपको सामान रखने हैं रख के, और इस ऑर्गेनाइज़र को होम डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है। वॉलपेपर लगा सकते हैं आप इस पर, या फिर है ना इस तरह का गिफ्ट रैप पेपर अपने पसंद का इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा ये बनकर तैयार होगा ना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ऊपर नीचे दोनों साइड के बॉक्स पे है ना मैंने देखिए कितनी अच्छी तरह से है ना पेपर चिपका दिया है। और ये देखिए अंदर की साइड भी मैंने लगाया ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट सा बनकर तैयार हो। और कोई अब बता नहीं सकता कि ये फ़ोन बॉक्स है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। आप इसे इसी तरह से सिंपल भी रख सकते हैं, या फिर इसे है ना अपने पसंद से और भी ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर है ना पॉम पॉम वाली लेस रखी हुई थी, तो मैं इसे ही यहाँ पर है ना लगा दूँगी। जो बॉक्स के ऊपर वाली साइड है ना उस पर है ना मैं इस तरह से चारों साइड पे इसे लगा दूँगी। इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में, और बहुत ही प्यारा सा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से है ना आप भी बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके चारों साइड पे इस तरह से लगा दिया और ये कितना प्यारा लग रहा है ना। अब थोड़ी सी ये पॉम पॉम वाली लेस बच गई थी, तो मैंने इसे है ना इस तरह से सर्कल में फोल्ड करते हुए इसको एक फ्लावर शेप दे दी। और इसे है ना मैं इस तरह से ऊपर की साइड है ना बीच में लगा दूँगी। इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। और बीच में ना मेरे पास इस तरह का एक पर्ल्स रखा हुआ था, तो मैंने ना उसे ही बीच में ना इस तरह से लगा दिया है। तो इसे पहले ना अच्छी तरह से इसे ग्लू से चिपका देना है। तो मैंने यहाँ पर ग्लू गन यूज़ किया है, उससे मैंने चिपकाया है। और इस तरह का जो एक मेरे पास ये मोती रखी हुई थी, इसे मैंने बीच में लगा दिया है। तो ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बनाकर है ना आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं। कई बार कई चीज़ें ना हमें जल्दी मिलती नहीं, छोटी मोटी चीज़ें होती है, इधर उधर रख के हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से इसमें आप रख सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये ऑर्गेनाइज़र एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आप भी इसी तरह से एक बार इसे बनाएं। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र तो बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र है ना वो भी मैं इसी तरह से ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक और फ़ोन बॉक्स था, और उसे भी है ना मैंने इसी तरह से पेपर लगाकर है ना, जो मेरे पास गिफ्ट रैप पेपर था उसमें से काफ़ी सारा पेपर बच गया था, और एक फ़ोन बॉक्स और था मेरे पास, तो इस पर भी है ना मैंने इसी तरह से ये पेपर है ना अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। और इसे हमें क्या करना है कि जो नीचे की साइड है ना बॉक्स की, उसके चारों कोनों पे ना इस तरह से है ना पेचकस से या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे आप इसके अंदर होल कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना इसे हमें होल कर लेना है। चारों साइड के कोने मैंने इस तरह से थोड़ी केयरफुली है ना इसमें होल कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चारों साइड्स पे होल कर दिया है। अब इसकी जो ऊपर की साइड है ना इस तरह की, इसके है ना कोने पे बस है ना ऊपर ऊपर की साइड पे इस तरह से कोने पे दोनों साइड पे होल करना है, और इसी के सामने वाली साइड पे भी होल करना है। तो बस इसके ऊपर के दोनों साइड पे करना है और सामने के दोनों साइड पे इस तरह से होल करना है। तो जैसा मैं कर रही हूँ ना बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से ना आपको भी करना है। और दोनों बॉक्स पे ना इस तरह से मैंने होल कर लिया है। अब यहाँ पर है ना ट्राउज़र में ना इस तरह की डोरी लगी होती है ना, तो इसे बस हमें ले लेना है। यहाँ पर मैंने 2 डोरी ली है। इसकी जगह ना आप कोई भी है ना मोटा थ्रेड ले सकते हैं, ऊन ले सकते हैं।
तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना आप वो ले लें। और नीचे की साइड से ना जहाँ पे हमने होल किया था ना, तो उस साइड से ने इसे इंसर्ट करना है इस तरह से, दूसरी साइड से भी इसी तरह से करेंगे और ऊपर की साइड इस तरह से खींच लेंगे। तो ये अंदर की साइड ये डोरी है ना इस तरह से आ जाएगी। और जो हमने साइड में होल किया था ना उसे है ना अंदर की साइड से इस तरह से हमें निकालना है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना सेम इसी तरह से है ना आपको भी करना है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह से किया है। तो अब यही प्रोसेस है ना हम दूसरे बॉक्स के साथ करेंगे। तो एक बार है ना मैं इसे बस इसी तरह से है ना इसमें इंसर्ट करके एक बार चेक करूँगी और इसे है ना बस हमें बराबर करके एक बार देख लेना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो ये देखिए मैं इस तरह से एक बार चेक कर लूँगी और ये बिल्कुल बराबर है। तो मैं अब इसे निकाल कर और यहाँ पर एक नॉट लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर है ना एक नॉट टाई कर देना है हमें, ताकि है ना ये बॉक्स नीचे की साइड ना आए। तो बस इसी तरह से है ना दोनों साइड को बराबर करते हुए नॉट लगा देना है। और उसके बाद जो बॉक्स था ना दूसरा उसे है ना इसके अंदर लगा देंगे। तो इसी तरह से नीचे की साइड से है ना ये डोरी निकालनी है और फिर है ना साइड से है ना इसे इस तरह से निकाल लेना है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना सेम इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर एक डोरी हमने इस तरह से एक साइड पे लगा दी है और इसी तरह से दूसरी डोरी है ना हमें दूसरे साइड पे लगा देना है। तो ये दोनों साइड को इस तरह से बराबर करते हुए मैंने इसमें डोरी लगा दी है। अब ऊपर की है ना जो डोरी बच गई है ना उसे दोनों डोरी को ने एक साथ करके और इस पे एक नॉट इस तरह से लगा देंगे, ताकि इसे है ना हम कहीं पर भी हैंग कर सके। और इसमें है ना आप काफ़ी सारा अपना सामान रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें भी है ना आप घर का छोटा मोटा सामान जो इधर उधर रख के हम भूल जाते हैं कई बार, तो इसमें आप रख सकते हैं। तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आप भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन दोनों ऑर्गेनाइज़र में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।